हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। देखिए आज 23 जून है। और आज मार्केट में देखो कहाँ कहाँ पे ट्रेड बने थे, कैसे कैसे ट्रेड बने हैं। सिंपल सी चीज़ें देखो, फिबोनाची का यूज़ करोगे, वॉल्यूम एनालिसिस का यूज़ करोगे, तो आप जितना ट्रेडिंग स्टाइल को सिंपल रखोगे उतना ज़्यादा आप यहाँ पे जो है मार्केट के अंदर आपके जो पोजीशंस बनेंगे उसके यानी कि सफल होने के चांसेस जो है ज़्यादा होते हैं। अब सबसे पहली चीज़ देखो, मार्केट में कल का स्ट्रक्चर देखा आपने, आज का स्ट्रक्चर देखा, तो सबसे पहले मैंने आपको देखो पहले की वीडियो में भी बताया हुआ है कि मार्केट ओपन होने से पहले आपको अपने चार्ट के ऊपर किस तरीके से डे हाई, डे लो, ठीक है, और इसके अलावा जो है क्लोजिंग प्राइस, हमें ये सारी चीज़ें स्विंग लो मार्क, आपको ये सारी चीज़ें मार्क करनी है। तो आप अगर सिंपल तरीके से चीज़ों को फॉलो करते हो और फॉलो करने के बाद सिर्फ आप जैसे फीवो का यूज़ करते हो, तो आप अपना केवल मनी मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट को अगर आप फॉलो करते हो तो हर ट्रेड में आपका जो है जो विनिंग यानी कि चांसेस हैं उसके बढ़ जाते हैं। अब सिंपल सी चीज़ें देखो, आज का वीडियो को ज़्यादा बड़ा नहीं होगा, छोटा सा चीज़ है। अब एक एक चीज़ को कितनी बार किया जाता है मैंने आपको पिछले कितनी वीडियो में बताया है, ठीक है। तो देखो सबसे पहली चीज़, मार्केट में यहाँ से एक गिरावट होती है, ये एक एक्शन बना। अब सबसे पहले आपको देखना क्या है कि प्राइस एक्शन क्या बन रहा है। अगर मैं यहाँ से एक यहाँ पे मैं मानूँ एक लो बन गया, उसके बाद मार्केट क्या हुआ, ऊपर की साइड गया, वहाँ से फिर मार्केट नीचे की तरफ आया और यहाँ पे मार्केट ने क्लोजिंग करी है। अब आज के डेट में मार्केट ओपन होते ही नीचे आया तो हम ये स्विंग नीचे का पकड़ेंगे, ठीक है। अब आप बताओ कि ये स्विंग अगर हमें मिल गया तो अगला स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए मार्केट का। जाहिर सी बात है कि अगला स्ट्रक्चर ये होगा, ठीक है, यानी कि ऊपर की साइड का जाएगा। तो आपने ये सीधा अगला स्ट्रक्चर पकड़ लिया, यहाँ पे आपने देख लिया। तो आपको प्राइस एक्शन बता रहा है कि मार्केट में अगर ये बॉटम पे आ गया मार्केट, तो एक प्राइस एक्शन का स्ट्रक्चर ऊपर की तरफ बन रहा है जो चार्ट बोल रहा है। तो ऊपर की ट्रेड हमें यहाँ पे आइडेंटिफाई करना है। दूसरा, अपर साइड के लिए आपको क्यों जाना है और डाउन साइड के लिए क्यों जाना है। सबसे पहली चीज़, पहली कैंडल में अगर ट्रेड आपने बनाया होगा तो यहाँ पे ट्रेड आपका बन रहा था, बट यहाँ पे आपके स्टॉप लॉसेस हिट हो गए होंगे। उसके बाद आपको मार्केट ने कहाँ पे मौका दिया, इस जगह पे। यहाँ पे मौका क्यों मिला बाइंग साइड का। देखो पहला कैंडल और दूसरा कैंडल का लो क्या है, ये है दूसरे कैंडल का लो, ठीक है। हम यहाँ पे दूसरे कैंडल का लो मार्क कर देते हैं। अब यहाँ पे ना कैंडल्स की साइकोलॉजी को समझो। देखो यहाँ पे ये कैंडल का मैंने लो मार्क कर दिया। अब मार्केट जब यहाँ पे ट्रेड कर रहा है दूसरी कैंडल, उसके बाद देखो तीसरी, चौथी, पाँचवीं सबसे खतरनाक कैंडल बनी, और उसके बाद छठी, यानी कि दो कैंडल के बाद जो अगली चार कैंडल बनी है, अगली चार कैंडल ने इस कैंडल के नीचे की क्लोजिंग करने में मार्केट में सफल नहीं हो पाई, ठीक है। इसके नीचे की क्लोजिंग नहीं, मार्केट देखो नीचे आया ज़रूर है लेकिन इसके नीचे क्लोज नहीं कर पाया। छठवीं कैंडल फिर से ट्राई करती है मार्केट को नीचे लाने के लिए, और नीचे जैसे मार्केट आता है एक लो लगा के वापस मार्केट जाती है और एक बुलिश कैंडल बनाती है। अब इस कैंडल को भी देखकर अगर आप ट्रेड नहीं बना पाते हो तो फिर आप समझो कि कहीं ना कहीं आपके चार्ट एनालिसिस में अभी आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। इस वजह से आप इस ट्रेड के अंदर नहीं एंटर कर पाए, फोमो की वजह से आप एंटर नहीं कर पाए, या फिर आपने मॉर्निंग में कुछ गलत ट्रेड ले ली हो जिसकी वजह से अब आपकी हिम्मत यहाँ पे नहीं बन रही ट्रेड करने की। तो यहाँ पे ट्रेड आपका बना और सिंपल वन वे में मार्केट आपको जितना दे रहा है, आपको कुछ नहीं पता कि मार्केट कहाँ जा सकता है, आप वहाँ पे वन वे में निकल जाओ। उसके बाद फिर से मार्केट नीचे आता है, नीचे आने के बाद फिर से यहाँ पे एक बुलिश कैंडल बनाता है, और बुलिश कैंडल बनाने के बाद यहाँ पे इस कैंडल के नीचे की कोई भी क्लोजिंग नहीं मिलती और मार्केट फिर से एक यहाँ पे अपर साइड का मोमेंटम करता है, ठीक है। तो चलो यहाँ पे हम मान के चलते हैं कि आपने ये वाला हो सकता है सेल साइड का ट्रेड ना लिया हो, बाइंग साइड का जो ट्रेड बना ये भी ट्रेड ना लिया हो, क्योंकि आपको पता नहीं कि मार्केट कहाँ तक जा सकता है, आपको अंदाज़ा नहीं है। आपने सिंपल क्या करना है, फीवो का टूल लेना है। प्रीवियस डे का ये स्विंग आपने देखा, यहाँ पे एक लेटेस्ट स्विंग था, यहाँ से आपने बॉटम को मार्क कर दिया, ठीक है। अब आपको यहाँ पे ये देखना है कि आपको अगर अपर साइड का ट्रेड लेना है तो क्यों लेना है। पहली बात, यहाँ पे सेलर के एसएल अवेलेबल हैं। यहाँ पे अब कौन बैठ गया, अगर मार्केट यहाँ से ऊपर जा रहा है, यहाँ पे कौन बैठ गया, यहाँ पे बायर बैठ गया। मार्केट यहाँ से, चलो आपने ये वाला ट्रेड भी छोड़ दिया, ये वाला ट्रेड भी छोड़ दिया, मार्केट ऊपर गया। ऊपर जाने के बाद मार्केट ने 0.5 और 0.6 का एरिया आपको मार्क कर लेना है, ठीक है। आपने क्या किया, यहाँ पे फीवो का फिर से यहाँ पे ये एरिया हमने फीवो का लिया, मार्क किया, और उसको हमने यहाँ पे 0.6, 0.5 को हमने मार्क किया, ठीक है, ये मार्क कर दिया। अब उसके बाद फीवो को आप यहाँ से डिलीट कर दो। उसके बाद इसके बीच का 50% का एरिया निकालो कहाँ है। आपने 6 से लेके 0.5 के बीच में आए तो ये 0.6 का एरिया आपका निकल गया बीच का, ठीक है, 50% का एरिया निकल गया ये वाला। अब आपके पास एक जोन ऊपर दिख गया कि भाई मार्केट में एक जोन हमें ऊपर दिख रहा है। अब जैसे 0.5 के पास मार्केट ने आके एक नेगेटिव कैंडल फॉर्म किया, जब नेगेटिव कैंडल फॉर्म हो रहा है ना, तो आपको उस समय ट्रेड नहीं करना, क्योंकि ये नेगेटिव कैंडल आपको भी दिख रहा है और बायर को भी दिख रहा है, सेलर को, सबको ये नेगेटिव कैंडल दिख रहा है। हो सकता है मार्केट यहाँ से निकले और डायरेक्टली वन वे में चला जाए, लेकिन मैं आपको हमेशा बोलता हूँ कि मार्केट जब भी ऊपर जाता है ना, जैसे यहाँ से मार्केट ने एक ऊपर गया, नहीं जा पाया, दूसरी बार में अटैम्प्ट में मार्केट ऊपर चला गया, ठीक है। तो यहाँ पे हो सकता है फिर से यहाँ पे सेलर ने ट्राई किया होगा, यहाँ पे और सेलर देख कर एंटर करेंगे, और जैसे मार्केट नीचे की तरफ आया, यहाँ से फिर प्राइस एक्शन बनाते हुए मार्केट ऊपर की साइड गया। अब एक बात ध्यान रखना कि जब मार्केट ऊपर जा रहा था ना, तो वॉल्यूम के चार्ट पे जाओ। आज ये वॉल्यूम का चार्ट मैं आपको नहीं दिखाऊंगा, यहाँ पे आप जाके देखो
कि इन कैंडल्स के अंदर जो वॉल्यूम थी और उसके बाद जो ये रेड कैंडल का वॉल्यूम बना है, ठीक है, इस रेड कैंडल का वॉल्यूम क्या था और उसके बाद यहाँ पे जो ट्रेडिंग यहाँ पे हुआ है, अगर आप कहोगे तो मैं इसकी वीडियो भी आपको मैं डाल दूंगा जो मैंने यहाँ पे रिकॉर्ड किया हुआ है आज, ठीक है। यहाँ पे सेलिंग साइड का टारगेट कैसे निकाले, कैसे स्टॉप लॉस निकाले। अब यहाँ से मार्केट क्या कर रहा है, नेगेटिव साइड का कैंडल बनाया। अब आपको यहाँ पे कंफर्म हो जाना चाहिए कि भाई फ्यूचर के चार्ट में मार्केट ने एक तो मुझे नेगेटिव सिनेरियो दिखा दिया कि इसकी वॉल्यूम इन 3-4 कैंडल की वॉल्यूम से बहुत ज़्यादा है, एक कन्फर्मेशन नंबर 2, ये चार्ट बन कहाँ पे रहा है, 0.6 और 0.5 के बीच के एरिया में बन रहा है, कन्फर्मेशन नंबर 2। कन्फर्मेशन नंबर 3, यहाँ पे आप मार्क कर लो अपना EMA 200 EMA की लाइन यहाँ पे जा रही है। 3 कन्फर्मेशन हो गए जो मैंने आपको पहले भी कई वीडियो में बताया। जैसे देखो कल मार्केट ने यहाँ पे क्या किया, एक बाइंग साइड का मोमेंटम दिया, आज मार्केट ने फिर यहीं से रिजेक्शन लिया, मार्केट फिर से ऊपर गया और 0.5 0.6 और 200 का ये एक रेजिस्टेंस था, मार्केट यहाँ से नीचे आ गया। चलो ये भी कन्फर्मेशन कम है। ऊपर मैंने CPR मार्क कर लिया। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, सारी चीज़ों को हटा दूँ तो ऊपर एक वाइड CPR है। मार्केट ऊपर कितना जाएगा, जब यहाँ पे जो SL यहाँ पे पड़े हुए हैं, ये सारे के सारे यहाँ पे जो SL पड़े थे इंट्राडे में, ये SL यहाँ पे जब 0.6 के आसपास मार्केट आया तो यहाँ पे मैं मान के चलता हूँ कि इंट्राडे में कुछ प्लेयर यहाँ पे निकल चुके हैं, तो ऊपर कोई मेजर SL पड़ा नहीं है। अब मेन SL पड़े हुए हैं यहाँ पे बायर के, ठीक है। अब आपको एक 200 EMA दिख गया, यहाँ पे एक वाइड CPR दिख गया, मैंने आपको इसके अलावा ये 0.5 0.6 का फीवो का लेवल मैंने आपको बता दिया। ये तीनों चीज़ों की कन्फर्मेशन आपके लिए सेल साइड का एक ट्रेड यहाँ पे बना रही है और मार्केट में 150 पॉइंट का टारगेट आपको मिलेगा। ये वीडियो की मैंने रिकॉर्ड करके रखा है, अगर आपको चाहिए हो तो मैं वो भी वीडियो इसके अंदर में ऐड करके आपको दे दूंगा, आप मुझे बता देना कमेंट में, ठीक है। तो सिंपल सी चीज़ें, यहाँ पे आपने सेल किया इस वाली कैंडल के अंदर और मार्केट ने अगर इस यहाँ से लेकर डायरेक्टली यहाँ तक का भी मूव कैप्चर करोगे ना तो 116 पॉइंट का फॉल है ये, यहाँ तक 116 पॉइंट का फॉल है। उसके बाद फिर से मार्केट ऊपर जाता है, प्राइस एक्शन बनाता है, लेकिन ऊपर जो है ना CPR, ये CPR इसको मार्केट को ऊपर जाने नहीं देगा। दूसरा, निफ्टी ऑलरेडी अपने जो है यहाँ पे निफ्टी जो है ऐसा करके साइडवेज मार्केट में यहाँ पे घूम रहा है, निफ्टी ने इस तरीके का कुछ पैटर्न बनाया हुआ है। तो आपके पास कन्फर्मेशन यहाँ पे है, आप यहाँ पे सेल करोगे और नीचे का लेवल आपको मैंने बताया है, यहाँ पे जो नीचे का लेवल है आप अपना क्या करोगे, यहाँ पे अपना RR डिसाइड कर लो कि 1:2 चाहिए, 1:3 चाहिए, क्या चाहिए, मार्केट आपको वो टारगेट दे के जाएगा, ठीक है। तो सिंपल सी एनालिसिस है और ये चीज़ें मैंने आपको वॉल्यूम का मैंने कल भी बताया था। चलो मैं आपको वॉल्यूम का चार्ट भी दिखा दूँ। अब देखो मार्केट में ऊपर का मेरे को लेवल दिख गया ना कि ऊपर मेरे को क्या क्या लेवल है, मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी। अब कन्फर्मेशन देखो, यहाँ पे जब मार्केट यहाँ पे देखो मार्केट साइलेंट पड़ा है, यहाँ से मार्केट में एक बाइंग हैपनिंग हुई। अब प्रीवियस डे का स्विंग आप देखोगे तो ये स्विंग मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, जब तक मार्केट इस स्विंग के ऊपर नहीं निकलेगा ना तब तक मार्केट में प्राइस एक्शन अपर साइड का नहीं बनने वाला, ठीक है। मदर ट्रेंड हमारे लिए नेगेटिव है। अब आज इंट्राडे में मार्केट जब ये चारों पांचों कैंडल का वॉल्यूम देखो, यहाँ पे ध्यान से ये वॉल्यूम है और उसके बाद जो सेलिंग कैंडल यहाँ पे बनी है ना इस कैंडल का, जहाँ पे देखो ये कर्सर मैंने रखा है, इसके नीचे का वॉल्यूम देखो, ये दोनों जो बाइंग साइड का जो वॉल्यूम था ना उसके ऊपर था, इसलिए यहाँ पे आपको कन्फर्मेशन मिलता है। ऊपर आपको कई सारे मेजर ऑफ पंच ऑफ रेजिस्टेंस दिखते हैं, यहाँ पे अगर आप सेल करते हो तो अच्छा खासा टारगेट आपको नीचे की तरफ मिलेगा। देखो जब आप अपने टारगेट और स्टॉप लॉस पे स्ट्रिक्ट रहते हो ना तो मार्केट भले ही आपको परेशान करेगा, लेकिन आपका टारगेट डेफिनेटली वहाँ पे देगा। हो सकता है कि यहाँ पे जो आपको वन वे आपको प्रीमियम यहाँ पे 200 रुपये का मिलना चाहिए, 100 रुपये का मिलना चाहिए, वहाँ पे आपको 70 रुपये मिलेंगे। लेकिन अगर आप प्रॉपर स्टॉप लॉस प्रॉपर टारगेट को लगा के अगर बैठे रहोगे तो मार्केट डेफिनेटली आपको जो है वहाँ पे देगा। दूसरा, फीवो मैंने आपको लगाना सिखाया है। अब मार्केट यहाँ से बाउंस गया, अब मैं यहाँ पे अगर बाय करूँगा ना तो देखो मैं आपको यहाँ पे बाय क्यों करूँगा, मैंने सिंपल सा क्या किया, मार्केट ऊपर जा रहा है, नीचे मार्केट कहाँ तक आ सकता है, मैंने सिंपली क्या किया, आज की मैंने यहाँ पे क्लोजिंग प्राइस पकड़ी, ठीक है, और ऊपर की तरफ गया। यहाँ पे एक सेकेंड, मैं इन सबको ना पहले एक बार हाइड कर दूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं सारी चीज़ें हाइड कर देता हूँ, उसके बाद मैं आपको फीवो का लेवल दिखाता हूँ। चलो जी, मैंने इस सबको हाइड कर दिया, चार्ट में आ गए। अब यहाँ पे मैंने क्या किया, मुझे नीचे का लेवल निकालना है, तो नीचे का लेवल निकालने के लिए मैंने क्या किया, यहाँ पे कल का क्लोजिंग ये है, आज की ओपनिंग ये है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे करूँगा, यहाँ से मैंने मार्क किया, ठीक है, और नीचे की तरफ, एक सेकेंड यार ये उल्टा लग गया, यहाँ पे मैं गया और यहाँ पे मैं सीधा मैंने क्या किया, ये जो ग्रीन कैंडल और रेड कैंडल का है, ठीक है, मैंने इसका एक बेस पकड़ लिया यहाँ पे। अब आप ध्यान से देखो, यहाँ पे मैं मार्क कर देता हूँ, यहाँ पे मैंने एक ये लाइन मार्क कर दिया, ठीक है, ये मेरा लाइन हो गया। ये कौन सा लाइन है, 1.168। मैंने आपको कितनी बार कहा है कि मार्केट जब इस एरिया के आसपास आता है ना तो मार्केट में एक बार आपको नीचे की तरफ सपोर्ट मिलेगा और ऊपर की तरफ आपको रेजिस्टेंस मिलेगा, ठीक है। मार्केट यहाँ से आया, यहाँ से रिवर्स ले गया। अब ऊपर का लेवल आपको निकालना हो तो ऊपर के लेवल निकालने के लिए क्या है कि मार्केट में देखो ऊपर आपको दिख गया कि 0.5 0.6 का एक रेजिस्टेंस एरिया है, ठीक है। मार्केट यहाँ तक आएगा, आप यहाँ से सेल कर सकते हो। अब ऊपर अगर मार्केट जा रहा है तो कितना जा सकता है, मैंने सिंपली क्या किया, यहाँ पे इसका मैंने उल्टा कर दिया, यहाँ से मैंने इसको जोन को पकड़ा और यहाँ पे जाकर मैंने इसको मार्क कर दिया, ठीक है। मेरा ऊपर का लेवल क्या निकल के आया, ये 1.168 का लेवल निकल के आया। फीबो को डिलीट करो। अब यहाँ पे देखो मार्केट क्या कर रहा है, ये जो एरिया था मार्केट इसके ऊपर गया,
यहाँ पे एक हमने ये वाला एरिया को हमने हाई, यहाँ पे हाई पे मार्क कर दिया। अब हाई पे मार्क करने के बाद आप यहाँ पे ध्यान से देखो, ये हमारा एक रेजिस्टेंस एरिया है, ठीक है, फीबो का रेजिस्टेंस एरिया। अब इस रेजिस्टेंस एरिया के पास आने के बाद मार्केट ने अपना जो हाई लगाया ना, उसके ऊपर कोई भी कैंडल क्लोज नहीं हुई, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन, ये स्विंग हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट था, यहाँ पे मार्केट ने इसको भी क्रॉस नहीं कर पाया, ठीक है। तो अब मार्केट में जब इस कैंडल पे वॉल्यूम आ गया तो आपको यहाँ पे कंफर्म हो जाना चाहिए कि भाई मेरा ट्रेड कंफर्म हो गया है। जैसे ट्रेड के नीचे निकले आप यहाँ पे सेल कर दो, अपना ऊपर जो है 50 पॉइंट 60 पॉइंट का एसएल लगा के नीचे की तरफ आप वेट करो, आपको 150 पॉइंट के आसपास मिलेगा। यहाँ पे 179 पॉइंट के आसपास कुछ पॉइंट जो मैंने टारगेट लगाया था ना, वो यहाँ पे मिला था इस जगह के आसपास से। ये जो मार्केट टॉप में था इसी जगह के आसपास 186, यहाँ देख रहे हो 186 पॉइंट का। तो सिंपल एनालिसिस, सिंपल तरीका, सिंपल चीज़ों को फॉलो करोगे तो आपके टारगेट भी डन होंगे, आपके स्टॉप लॉसेस भी कम यहाँ पे हिट होंगे। और लेकिन अगर आप पैनिक तरीके से ट्रेड करोगे तो मार्केट आपको एग्जिट कर देगा, ठीक है। सिंपल सा, एक इतनी प्यारी कैंडल बनी हुई है यहाँ पे। अगर इस कैंडल के अंदर भी आपको बाइंग साइड आप नहीं जा सकते, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे फीबो का वेट करो ना, यहाँ पे जो बायर सेलर स्टॉप लॉस हंटिंग का जो सीक्रेट होता है वहाँ पे बैठो। यहाँ पे बायर बैठे, यहाँ पे बायर बैठे, यहाँ पे सेलर बैठे हैं। मार्केट ऊपर गया, ऊपर जाके इनको निकाला, और जो 500 के लेवल पे यहाँ पे जो बैठे होंगे, 500 के लेवल को देख के कि नीचे PSY लेवल है 500 का, उसको देख के जिन्होंने बाई किया होगा, मार्केट धीरे धीरे करके देखो नीचे की तरफ आया और इनके जो प्रॉफिट थे उनके प्रॉफिट को भी मार्केट ने कम कर दिया। तो मार्केट देखो, सारा जो मार्केट चलता है ना, वो वर्ल्ड के कोई भी मार्केट हो, मैंने आपको पहले भी बताया, सारे के सारे स्टॉप लॉसेस के बेसिस पे चलते हैं। विदाउट स्टॉप लॉस कोई भी मार्केट नहीं चलता है, ठीक है। तो चार्ट को जितना सिंपल तरीके से रखोगे, चार्ट को जो चीज़ें बोल रहा है ना, चार्ट जो आपको दिखा रहा है, चार्ट में वही चीज़ें हो रही हैं, बस आपको आगे पीछे चीज़ों को करके एक बार देखना है, कहाँ पे कौन सा सपोर्ट बन रहा है, कहाँ पे क्या चीज़ें बन रही है, वो सारी चीज़ें करके देखोगे तो आपको धीरे धीरे सारी चीज़ें आपको समझ में आने लगेंगी, ठीक है। फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।